बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे राजाराम? हमको तो लगता क्या है, आम पब्लिक को यदि लगता है कि इस तरह का बात हो सकता है तो हम भी उसमें शामिल हैं। हाँ आरजेडी के नाम पर हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। प्रत्याशी हारे या जीते, भले कोई कुछ करे, कदम मुड़ी छाट ले, सत्ता में वही आएंगे। तो अपने पैर पर टांगा मारने से क्या फायदा? यहाँ मोदी आए 10 बरस चलाए, उसके मतलब खत्म नहीं हुआ तो दूसरा कौन करेगा? ना हम लोग का जैसे बीजेपी का सपोर्ट रहता है। यदि वो निर्दलीय से भी जीतते हैं तो वो बीजेपी में ही जाएंगे, आरजेडी और ये अदर में किसी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में। फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चारों तरफ चुनाव की सरगर्मियां हैं और काफ़ी जगहों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी बाकी है बहुत सारी जगहों पर। और यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी, ये अकोड़ी गोला है, रोहतास ज़िले का, बिहार का रोहतास ज़िला का अकोड़ी गोला। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है काराकाट क्षेत्र में आता है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जिसमें पवन सिंह आते हैं, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा हैं और किरण प्रभाकर है और राजाराम हैं। तो ये सब में टक्कर है, आपसी टक्कर है, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में टक्कर है। तो हम अभी आज लोगों से जानेंगे, सर्वे करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। आप बताइए कि काराकाट क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से पब्लिक किसको वोट दे रही है? काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जो अम्बेडकरवादी मिशन को चलाएगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो आपकी नज़र में वो प्रत्याशी कौन है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा? इसमें ये हैं राजाराम जी हैं इंडिया गठबंधन से, और बहुजन समाज पार्टी से ये आ रहे हैं संजय सिंह। हम लोग तो भाई हम लोग बहुजन समाज पार्टी से जुटे रहते हैं। हाँ, तो मतलब आप राजाराम की तरफ हैं या बहुजन समाज पार्टी की तरफ? किसकी तरफ से? जीत की जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको तो वोट मिलबे करेगा, है संख्या के आधार पर। मतलब आप क्या चाहते हैं, कौन आए सत्ता में, कौन आना चाहिए एमपी में? हमको तो समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन आ जाए तो सबसे अच्छा है। कैसे कि बेरोजगारी का समस्या है, भूखमरी का समस्या है, इसको जो लेकर के चलेगा हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि ये राजाराम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे? हाँ, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे राजाराम? हमको तो लगता क्या है, आम पब्लिक को यदि लगता है कि इस तरह का बात हो सकता है तो हम भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, जैसा कि हर इलेक्शन में बेरोज़गारी और महंगाई की बात ज़रूर होती है। मैंने जब से होश संभाला है हर इलेक्शन में यही मुद्दा उठता है, बेरोज़गारी और महंगाई। यानी कि महंगाई ना कभी ख़त्म हुई है ना कभी ख़त्म होने वाली है, वो तो हमेशा यही मुद्दा रहता है। और बेरोज़गारी, ये दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती और ना कभी ख़त्म होगी। फिर भी लोगों को लगता है कि शायद इस बार सरकार आएगी तो वो बेरोज़गारी ख़त्म कर देगी, महंगाई कम कर देगी। तो चलिए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। हाँ जी, नहीं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाजपा ही ख़त्म करेगी। आप क्या कहते हैं कि कौन आना चाहिए? हम लोग को तो राजाराम चाहिए। राजाराम चाहिए? हाँ, ठीक है, मतलब वो आपको विश्वास है राजाराम पे कि राजाराम जी कुछ करेंगे? प्रत्याशी अच्छा है, ठीक ना? अच्छा, वो मतलब आरजेडी में जाने वाले हैं ना वो? हाँ आरजेडी के। तो वही बस मतलब मैं जानना चाहता हूँ, पब्लिक जानना चाहते हैं कि काराकाट से लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं? राजाराम जी को। राजाराम जी को? हाँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, कम से कम राजाराम जी को वोट देंगे। हाँ, आपका क्या मत है? हमारा मत देखिए वही है, हम लोग वोट यहाँ भी कहीं देंगे, लेकिन लोग बोले हैं कि बीजेपी को वोट देता है, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। प्रत्याशी हारे या जीते, इससे मतलब नहीं है।
सरकार आती है पेट और ना कुछ करती है। हम लोग का मांग है, इसलिए हम हैं और रहेंगे। कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, फिर से प्रधानमंत्री वही बने। आएंगे, सत्ता में तो वही आएंगे। भले कोई कुछ करे, कितना मुड़ी छाट ले, सत्ता में वही आएंगे। तो अपने पैर पर टांगा मारने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बताइए कि काराकाट क्षेत्र से कौन आ रहा है? अभी राजा राम का बोलबाला ज्यादा है। अच्छा, पवन सिंह का भी तो बोलबाल हो रहा है। वो नवयुवक संघ मतलब नवयुवक छात्र साल खाली कर रहे हैं उसका। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब जिनकी एज भी नहीं हुई है वोट देने की, वो लोग उसके पक्ष में हैं। हाँ, उन्हीं का पक्ष है बस। अच्छा अच्छा। वैसे मतलब जितने भी मतलब बुजुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं, तो सब राजा राम की तरफ से। गार्जियनशिप में जो है वो राजा राम की तरफ से है। अच्छा अच्छा। तो राजा राम में पहली नए हैं ना, अभी पहली बार है ना वो, तो राजा राम का दूसरी बार है, तो बार चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा? तो मतलब क्या लगता है आपको, राजा राम जी मतलब यहाँ की समस्या को खत्म कर देंगे? मतलब खत्म तो कोई नहीं करेगा समस्या के लिए। यहाँ मोदी आए 10 बरस चलाए, उसके मतलब खत्म नहीं हुआ तो दूसरा कौन करेगा। खत्म तो समस्या किसी से नहीं हल होगा। हाँ, मतलब क्या सोचकर राजा राम जी को जिताने की कोशिश की जा रही है? मतलब ये लड़ाकू आदमी है, थोड़ा मतलब हेल्प करते हैं, गरीबों को सहायता करते हैं। अच्छा, इधर प्रत्याशी जो है पवन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है और किरण प्रभाकर जी भी है। तो किरण प्रभाकर जी के बारे में कुछ बात नहीं करते? किरण प्रभाकर का अभी बोलबाला नहीं है, उसका मतलब हम लोग नहीं जाने पहचाने हैं, इसके लिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि वो यहाँ के यहीं का है वो किरण प्रभाकर। नहीं कहिए। तो हाँ बताइए, काराकाट से किस उम्मीदवार को आप चाहते हैं? राजा राम। तो लोगों का मत है कि राजा राम यानी 3 तारा की तरफ हम जाएंगे, तो उनका पलड़ा भारी लग रहा है। और नवयुवकों में पवन सिंह का बोलबाला है, जिनकी एज अभी वोट देने की नहीं हुई है, वैसे लोग ज़्यादातर पवन सिंह की तरफ से। तो मतलब हाँ, तुम लोग से क्या पूछे, तुम लोग का वोट देने का एज हुआ है? उनसे तो काराकाट क्षेत्र में किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है? ऐसे बीजेपी का इधर के ज़्यादा वोट है, उसी में सबका है। बीजेपी का है। अभी उधर कुछ लोग बोल रहे थे कि हम राजा राम की तरफ से हैं, 2-4 लोगों ने बोला कि राजा राम की तरफ से हम हैं। ना, हम लोग का जैसे बीजेपी का सपोर्ट रहता है। तो बीजेपी से अपना कुशवाहा ही है ना, किसको दे रहे हैं? वही जे रहेगा। हाँ, हाँ तो वो कुशवाहा है जी। तो मतलब पता है ना आपको कि बीजेपी से यहाँ पर कौन खड़ा हो रहा है? हाँ हाँ, कौन है? वही उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है यहाँ पर पहले से ही रह चुके हैं, यहाँ के सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस साल जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बीच में एक पवन सिंह आ गए हैं, जो मतलब लोगों का ऐसा लग रहा है, कहना है कि पवन सिंह के आने की वजह से उपेंद्र सिंह का जो वोट है कट जाएगा, तो इसकी वजह से उनका वोट बैंक कम हो जाएगा और कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। तो तीसरा वही राजा राम नज़र आते हैं। कुछ लोग अपना उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी है और कुछ लोग राजा राम की तरफ से भी है। पवन सिंह की तरफ से ज़्यादातर नवयुवक लोग हैं, बातें कर रहे हैं, जिनकी एज अभी वोट देने की नहीं हुई है। इनकी जो सपोर्टर हैं ज़्यादातर उसमें वैसे लोगों मतलब वैसे एज के हैं जिनका भी जो एज है वोट देने का नहीं हुआ है। हाँ, ये तो बात हाँ, सही है, लेकिन तो फिर वो उनको वोट ही नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, वोट मिलेगा नहीं, बात सही है, लेकिन सपोर्टर ज़्यादा है, इससे उत्साह बढ़ता है ना। इससे उत्साह बढ़ता है। नवयुवक लोगों में जो 18+ हैं, उनको मतलब कि वोट देने का अधिकार है, तो वो ज़्यादातर देने में हिस्सा लेंगे। यही बात है। तो ये पवन सिंह निर्दलीय से हैं। हाँ, निर्दलीय तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि निर्दलीय से अगर जीतते हैं वो, तो किसकी तरफ जाएं? वो तो जहाँ तक देखिए, वो तो शुरू से ही बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, बट
इस कारण अभी उनको सीट उस जगह से नहीं मिला जहां उनको जीतने का चांस हो। इस वजह से वो निर्दलीय से खड़ा हुए हैं। यदि वो निर्दलीय से भी जीतते हैं तो वो बीजेपी में ही जाएंगे, आरजेडी और ये अदर में किसी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में। बीजेपी के ही सपोर्टर हैं वो शुरू से। इसीलिए आजकल के जितना नवयुवक संघ मतलब नवयुवक है वो बीजेपी के ही तरफ है। राम मंदिर बनने के वजह से चाहे और बहुत सारा काम किए हैं 370 जैसे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब उसी तरह से अब पवन सिंह बीजेपी की ही तरफ जाएंगे। और कहीं निर्दलीय पार्टी से जीतते भी हैं तो, और नहीं जीतेंगे तो फिर आगे की इच्छा उनकी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का मानना है कि अगर पवन सिंह जीतते हैं तो वो बीजेपी में ही शामिल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के तरफ से ही एक उपेंद्र कुशवाहा भी है, जिनकी वजह से मतलब लोग असमंजस में पड़ गए हैं कि वोट दे तो किसको दे, पवन सिंह को दे या उपेंद्र कुशवाहा को दे। लेकिन जो राजा राम की तरफ से है वो उनका क्लियर है बिल्कुल ये कि वो राजा राम को ही देंगे। तो आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि किसकी तरफ रुझान ज़्यादा हो रही है। बीजेपी के तरफ से भी काफ़ी लोग हैं और राजा राम की तरफ से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं, इनसे पूछते हैं। आइए चालू कीजिए। एक काराकाट क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार हैं, किसकी तरफ पब्लिक का रुझान ज़्यादा है और आपका रुझान किधर है? जनता न तय करेगी किसका रुझान कहाँ है, लेकिन दिखने से लग रहा है कि पवन सिंह का वोट ज़्यादा है इसमें। पवन सिंह का है जी। तो पवन सिंह के सपोर्टर तो ज़्यादा है, लेकिन उन सपोर्टरों में किशोरावस्था वाले ज़्यादा लोग हैं जिनकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई। हाँ ये तो बात है। तो फिर वोट ज़्यादा दिया जाएगा तभी जीतेंगे ना वो। हाँ ये तो बात है। तो भले ही सपोर्टर उनका ज़्यादा है लेकिन वोट बैंक कम नज़र आ रहा है, ऐसा मतलब विश्लेषण किया गया है। और उनके जो दूसरी तरफ है उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो लोगों का ये सोचना है कि पवन सिंह अगर जीतते हैं तो बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये सोच के भी काफ़ी लोग उनको वोट देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कुशवाहा भी हैं जो बीजेपी से हैं। तो इसके मतलब दोनों को लेकर कहीं दुविधा नहीं हो रही है? दुविधा तो हो रही है। हमको लगता है कि राजा राम जी जो है उनको ज़्यादा वोट मिलने का चांस है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े प्रत्याशियों के टक्कर में कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। हाँ लग तो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ ऐसा तो लग रहा है कि जाति यहाँ पर बिहार में जातीय जात पर जाने वाला बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जात को ज़्यादा जिताना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। और हाँ मतलब जातियाता इधर कुछ ज़्यादा ही है और जाति के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। तो ये अकोड़ी गोला का सर्वे था जो आपने अभी देखा। और किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है यहाँ पर अकोड़ी गोला का, हम सभी जगहों पर, सभी मार्केट में, सभी बाज़ार में जाकर हम सर्वे करेंगे, जिससे आपको पता चलता रहे कि काराकाट क्षेत्र से लोगों का रुझान किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर इलेक्शन 1 जून को होने वाला है। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए और इलेक्शन की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी X को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक